जुनेद स्टडी सेंटर में। और मैं आप लोग के लिए एक नया प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूं। देखेंगे आप कि कुछ प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या ऐसे ही पूछा जा सकता है। आपको देखने में बिल्कुल सरल लगता है, छोटा भी होता है, मगर जब उसको हम हल करना चाहते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है कि हम उसको कैसे हल करेंगे और उसको आसानी से हल नहीं कर पाते हैं। तो व्यूअर्स, उस प्रकार के क्वेश्चन तो हम देखेंगे यहाँ पर कि वो क्वेश्चन, और उसके लिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि कौन सी संख्या, यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी संख्या, बिल्कुल प्रश्न एक लाइन का है, कौन सी संख्या, इस टाइप से क्वेश्चन है, 42 से उतना ही अधिक है। कौन सी संख्या 42 से उतना ही अधिक है या उतना ही बड़ा है, जो कह सकते हैं उतनी बड़ी है। 42 से उतना ही अधिक है, उतना ही अधिक है जितना वह 90 से कम है। उतना ही, कौन सी संख्या 42 से उतना ही अधिक है, उतना ही अधिक है जितना 90 से कम है। बयालीस से उतना ही अधिक है जितना वह 90 से कम है। जितना वह 90 से कम है। ये व्यूअर्स आप देखेंगे प्रश्न कितना छोटा है, 90 से कम है। क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन का है, मगर इसको जब हम हल करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है, गड़बड़ाने का चांस रहता है। जितना कि वह 90 से कम है। ये क्वेश्चन एक लाइन का बिल्कुल हो गया, मगर इसको अब हम हल करना चाहेंगे तो थोड़ा सा लगेगा दिक्कत कि इसको हम कैसे हल करें। अगर बीजगणित का प्रयोग करके हल करते हैं तो फिर इसको समीकरण बनाने में, समीकरण इक्वेशन सेट करने में हमको गलती होती है, यहाँ पर गलत होने की संभावना चांस। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, तो बीजगणित का ही प्रयोग करेंगे हम। ऐसे आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, आप बने रहेंगे हमारे वीडियो में। लेकिन पहले हम लेते हैं यहाँ पर बीजगणित का प्रयोग करके हम कैसे बनाएंगे। तो बीजगणित का प्रयोग करेंगे तो हम लोग मानेंगे कि वह संख्या x है, तो x मान लेते हैं। अब अगर हम x मानते हैं तो फिर हम यहाँ पर समीकरण इसको कैसे सेट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं माना की संख्या x है। चलिए मान लेते हैं कि वो संख्या x है, माना की संख्या x है। अब इसको समीकरण में कैसे व्यक्त करेंगे हम, यहाँ पर हमसे गड़बड़ी हो सकती है, यहाँ पर हम मिस कर सकते हैं, और फिर जब यहाँ पर मिस करेंगे तो फिर इसको हम हल नहीं कर पाएंगे। यदि संख्या x है तो फिर हमको क्या लिखना पड़ेगा कि 42 से उतनी अधिक है। अब इसको हम समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, या फिर 90 से कम है वो संख्या, तो इसको हमको लिखना समीकरण के रूप में व्यक्त करना। अब इसको हम समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं पहली शर्त जो है, वो पहले शर्त से, पहला शर्त जो बताता है वो बताता है, पहले शर्त की 42 से वो संख्या जो है वो अधिक है। पहले शर्त में कह रहा है, पहले शर्त से क्या हो जाएगा मेरा संख्या, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो पहले शर्त से संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो वो संख्या जो है वो 42 से अधिक है, यानी उस संख्या से 42 कम है। तो हम अब इसको कैसे व्यक्त करेंगे कि वो संख्या कौन सी संख्या होगी जो हम यहाँ पर इसको समीकरण के रूप में ढालना चाह रहे हैं। तो उसको हम लिखेंगे 42 से कम है, और वो संख्या मेरा x है। तो x में यहाँ पर क्या करेंगे व्यूअर्स, x 42 से उतना ही अधिक, यानी 42 उस संख्या से कम है, इसलिए हमको यहाँ पर 42 घटाना पड़ेगा इसमें। तो 42 यहाँ पर घटा देंगे व्यूअर्स, ये 42 घटा देंगे हमारा, यानी कि वो संख्या जो है 42 से ज़्यादा है। तो वो संख्या पर पहुँचने के लिए यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या करेंगे, पहले शर्त से x माइनस 42, वो 42 से कम है वो संख्या, और दूसरा शर्त कहता है कि वो संख्या फिर 90 से कम है। दूसरे शर्त से यहाँ पर हम देखते हैं कि वो संख्या बताता है कि दूसरे शर्त से संख्या क्या होना चाहिए। तो दूसरे शर्त से देखते हैं संख्या क्या होना चाहिए हमारा, तो संख्या दूसरा शर्त में बता रहा है कि संख्या जो 90 से कम है, तो 90 में हम घटाएंगे, वो x घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 90 में यहाँ पर हम x घटा दिए,
तो ये हमको प्राप्त हो जाता है। यानी कि एक्स में हम 42 घटाएंगे तो जो हमको प्राप्त होगा वही चीज हमको 90 में एक्स घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा। यानी एक्स जो है 42 से भी उतना ही अधिक है जितना कि वो 90 से कम है। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे कि x माइनस 42, यहां पर लिखेंगे इसको व्यूअर्स, x माइनस 42 बराबर 90 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको हम समीकरण के रूप में ढाल पाते हैं, इस प्रकार से ढालते हैं कि वो हमको इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि चूंकि x माइनस 42 बराबर 90 माइनस एक्स, यानी कि 42 जो है x से उतना ही कम है जितना कि वो संख्या 90 से कम है। तो 90 में घटाते हैं x तो वही हमको मिलेगा जिसमें हम 42 को घटाएंगे तो प्राप्त होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग समीकरण में लिखते हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो, आपसे मिस्टेक हो, यहाँ पर मिस्टेक कर जाए तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम लोग हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं आगे, इसको हम लोग पढ़ाते हैं। ये समीकरण में अब यहाँ यहीं पर सी यहीं पर गलती होने की संभावना रहती है। अब आगे इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए एक जो ये देखते हैं कि अचर को अचर पद की तरफ, चर को चर पद की तरफ करते हैं। तो x को x की तरफ करते हैं, x यहाँ पर हो जाएगा, इस x को यहाँ पर लाते हैं तो ये जोड़ हो जाएगा x बराबर। अब यहाँ पर अचर जो है मेरा 90 है, नॉन वेरिएबल, तो 90 और ये 42 को हम इधर से इधर ले जाते हैं तो 90 में ये घटा में तो जाएगा जोड़ में हो जाएगा 42। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग क्या हो जाता है, यहाँ पर 2x मिल जाता है हमको, x प्लस x बराबर 2x मिल जाता है, 2x बराबर हो जाता है 132 और इसलिए x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 132 बटा 2। 132 को 2 से भाग दे देंगे तो 2 यानी 12 6, इसलिए x बराबर मेरा हो जाता है व्यूअर्स 66, यानी कि वो संख्या जो है वो मेरा 66 है। ये इस तरह से हम लोग इसको हल कर लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, सवाल पैदा होता है कि इसको समीकरण में अगर हम मिस कर जाते हैं, समझ में नहीं आता वहाँ पर, चूंकि समय का अभाव होता है, समय कम होता है वहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही मिस करेंगे वैसे ही मेरा आंसर गलत हो जाएगा या फिर हम सही नहीं बना पाएंगे, फिर क्वेश्चन भी मेरा समय भी बर्बाद होगा, क्वेश्चन भी हल नहीं कर पाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल अपनाते हैं। शॉर्ट ट्रिक काहे नहीं अपनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं तो मेरा आंसर भी सही होता है, समय भी बचता है। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे क्या करेंगे इसमें व्यूअर्स, तो देखते हैं इसमें शॉर्ट ट्रिक करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक से बनाने के लिए क्या करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स बनाने के लिए आप बने रहेंगे, देखते हैं कि 2 तरह से आपको बताएंगे कितना आसानी से हल करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं यहाँ पर 90 में जो है बड़ी संख्या में छोटी जो है छोटा संख्या जो है पहले दिया था उसको घटाते हैं, ये आ जाता है 90 में 42 घटा देते हैं तो आ जाता है मेरा 10 में 2 8 और यहाँ पर बची 8 में 4 4 48। अब इसको हम फिर 2 से भाग दे देते हैं व्यूअर्स, तो 2 दूनी 4 यहाँ पर और ये फिर 8 बच गया, 2 चौके 8, यानी कि 24 आता है भागफल। अब ये 24 को हम लोग 90 42 में क्या करेंगे, 24 को जोड़ देंगे संख्या निकालने के लिए, या तो फिर हम 42 में 24 को जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा, 42 में 24 को जोड़ देंगे तो हमको वो संख्या मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, 66 आता है। या फिर दूसरी तरफ से हम ये कह सकते हैं कि 90 में जो भागफल आया है मेरा यहाँ पर उसको घटा देंगे तो अभी हमको संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 24 घटाएंगे यहाँ पर तो 10 में 4 6 और 8 में 2 6, ये प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमको संख्या ज्ञात करने में आसानी होती है, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं व्यूअर्स। और इसके अलावा भी अगर चाहें आप तो और भी बिल्कुल आसान ट्रिक है। तो देखते हैं कि और बिल्कुल आसान ट्रिक क्या है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखते हैं एक लाइन लिए हम यहाँ पर ए है मेरा, ये यहाँ पर बी है, ये हमारा 42 है यहाँ पर 90, तो दोनों के बीच में कौन सा होगा, तो दोनों के बीच में कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे हम, तो दोनों के बीच वाला आ जाएगा हमको। तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि 90 को हम 42 से जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा 2 9 4 13। अब इसको डायरेक्ट कुछ भी किए बिना डायरेक्ट दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, कुछ भी नहीं करना हमको, दोनों को जोड़ देते हैं 2 से भाग देते हैं, 2 से 12 और यहाँ पर बच गया 1 और फिर 12 2 से 12, ये 66 यहाँ पर आंसर आ गया व्यूअर्स। इस तरह से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आंसर पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं बिना गलती किए हुए, और समय का भी बचत हो जाता है हमारा यहाँ पर।
तो आप इस ट्रिक को प्रयोग करेंगे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको अच्छा लगा होगा व्यूअर्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों में शेयर कर दें इसको व्यूअर्स। और आपको हल करने के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं यहाँ पर, जिसको आप हल करेंगे और बताएंगे हमको कमेंट करके कि आपका आंसर क्या आता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए व्यूअर्स, थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर 48 करते हैं और ये 90 को यहाँ पर 96 कर देते हैं। आप इसको बना करके हमको कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे व्यूअर्स, हम आपका इंतजार करेंगे। तो ये आप जरूर बताएंगे। और व्यूअर्स, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें व्यूअर्स। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी प्रकार का इसमें चार्ज नहीं लगता आपको। तो अगर पहली मरतबा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें व्यूअर्स। फिर मिलते हैं व्यूअर्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए व्यूअर्स आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।